गलत खान पान और बिगड़ी दिनचर्या, ये दो ऐसी आदतें हैं जो आपको एक खतरनाक बीमारी की ओर धकेल रही है, फैटी लीवर। आज के दौर में तली भुनी चीजें, ऑयली खाना और शारीरिक गतिविधियों की कमी की वजह से लोगों में फैटी लीवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब कोडरमा के लोगों के लिए राहत की खबर है। झुमरी तिलैया के रांची पटना रोड पर स्थित इमाम क्लिनिक में हर महीने के पहले शनिवार को फैटी लीवर की निःशुल्क जांच की व्यवस्था शुरू की गई है। इमाम क्लिनिक के कंसल्टेंट फिजिशियन और कार्डियो डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर अदनान इमाम ने बताया कि फैटी लीवर सिर्फ लीवर पर फैट जमा होना नहीं है, यह धीरे धीरे हार्ट, किडनी और अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। इसके प्रारंभिक लक्षणों में पेट में गैस, जलन, मोटापा, खाना न पचना और उल्टी जैसा महसूस होना शामिल है। अगर इसे समय रहते गंभीरता से ना लिया जाए तो यह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि लीवर कैंसर तक भी पहुँच सकता है। तो अब देर किस बात की, हर महीने के पहले शनिवार को इमाम क्लिनिक पहुँचे और अपनी जाँच कराएं, वो भी बिना किसी शुल्क के। फैटी लीवर को हल्के में ना ले, स्वस्थ रहे, सजग रहे। सबसे बड़ा कारण फैटी लीवर का है कि आज के दौर में हमारा रहना सहना अपनी ज़िंदगी में और हमारा खान-पान जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी कामयाबी को इतना तेज़ी से छूना चाहते हैं कि वो अपने समय पे ना नाश्ता करते हैं, ना खाना खाते हैं। बीच में कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आउट ऑफ 10 लोगों में से अगर हम पूछते हैं किसी को तो वो शायद खाना स्किप कर जाते हैं 5 लोग। कोई बोलते हैं मैंने चाय पी लिया, कोई बोलता है मैंने जूस पी लिया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, दोनों ही चीज़ पे निर्भर होता है एक फैटी लीवर डेवलप करने का एक जर्नी अगर आप उसको बोलिए। तो फैटी लीवर मेनली आपके खाने-पीने के नहीं सही तरीके से खाने से आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है? फैटी लीवर होने से पहले तो आपका पाचन की प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पेट फूला-फूला लग सकता है। अगर आपका पाचन अच्छा नहीं होगा, तो उससे आपकी शक्ति में कमी आ सकती है, आप कमज़ोर फ़ील हो सकते हैं। दूसरा, नई स्टडीज़ और लेटेस्ट स्टडीज़ में देखा गया है कि वैसे पेशेंट्स जिनको फैटी लीवर है, उनमें डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो फैटी लीवर जो फैट लीवर पे जमा हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है वो केवल फैट लीवर पे नहीं जमा हो रहा होगा, वो हो सकता है आपके हार्ट पे भी जमा हो रहा हो, आपकी किडनीज़ के ऊपर भी जमा हो रहा हो। लेकिन क्योंकि फैटी लीवर एक बीमारी के तौर पे प्रॉपर्ली ट्रीट की जाती है, ठीक है? इसलिए इसको सही तरीके से सही समय पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सर ये नॉर्मल खान-पान से होता है या तेल मसाले वाले आइटम होते हैं इससे? यूजुअली जो लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा हाई कार्ब्स लेते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट की कहानी है। इनपुट भरपूर है, आउटपुट कुर्सी पे बैठे हुए हैं, काम चल रहा है, फील्ड वर्क बहुत कम है, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं। रेयरली कई लोगों में फैमिली में भी ऐसा रन करता है फैटी लीवर का इश्यू, लेकिन उसको व्यायाम से और अच्छे खान-पान से कंट्रोल बिल्कुल किया जा सकता है। प्रारंभिक सिम्पटम क्या दिखते हैं सर अगर किसी को होता है फैटी लीवर? सबसे पहला चीज़, वैसे लोग प्रारंभिक सिम्पटम्स में थोड़ा-सा उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वैसे लोग जो वज़न जिनका ज़्यादा है, मैं मोटा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ऑफेंसिव हो सकती है लैंग्वेज मेरी, बट वैसे लोगों जिनके वज़न पे कंट्रोल नहीं है, जिनका वज़न ज़्यादा है, वैसे लोगों को तो फैटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उनको तो अपना चेक कराना ही चाहिए, वो मोटापा ही उनका एक सिम्पटम बन सकता है उसके लिए। दूसरा, आपको अगर बार-बार लगता है कि आपको गैस की दवा लेनी पड़ जा रही है, अक्सर लोग जाते हैं मार्केट में, लगता है गैस हो गया, एक दवा लेते हैं, खा लेते हैं, 2 दिन ठीक रहता है, फिर 4 दिन के बाद फिर जाते हैं, एक दवा ले लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई दूसरे आदमी को ये गैस की दवा लेने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही? मुझे ही क्यों पड़ रही? इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये बहुत कॉमन सिम्पटम होता है कि गैस का क्रिएट होना, सीने में जलन लगना, पेट में जलन लगना, खाना नहीं पचना, उल्टी के जैसा फीलिंग लगना, उल्टी के जैसा फीलिंग लगने से भूख कम लगना, ये सब एक शुरू के सिम्पटम्स होते हैं, जो कि फैटी लीवर को बताते हैं। किसी भी उम्र में हो सकता है या सर? ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। बचपन में लोग चाहते हैं मेरा बच्चा मोटा हो, तंदुरुस्त उनको लगता है कि मोटा, बट मोटा बच्चा एक्चुअली अच्छा नहीं माना जाता है मेडिकल साइंस में। तो शुरू से ही उनके खान-पान को अगर ध्यान में देखा जाए तो वैसे लोगों को फैटी लीवर नहीं होगा। फैटी लीवर सिर्फ़ और सिर्फ़ मोस्टली ज़्यादातर लोगों में अपने खान-पान, चाहे वो 20 साल के हों, चाहे वो 18 साल के हों, चाहे वो 50 साल के हों। ज़ाहिर-सी बात है, जो 50 साल के हैं वो शुरू से अगर खान-पान धीरे-धीरे करके खा रहे हैं तो उनको 50 साल में दिख रहा है। जो शुरू से ही बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना? चीज़,
फूड ये सब ले रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उनको जल्दी फैटी लीवर की शिकायत हो जाती है। एक फाइब्रो स्कैन मशीन आपके यहाँ से लाया गया है, इसकी जांच की जाएगी, इसमें लोगों की फ्री जांच की जाएगी, जी। इसके पीछे क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि सच बताऊं तो मेरे कई जानने वाले लोग ऐसे हैं जो कि फैटी लीवर को कभी उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके वजह से उनके फैमिली में फैटी लीवर कन्वर्ट होके कैंसर में तब्दील हो गया, है ना, लिवर फेलियर में तब्दील हो गया। तो फैटी लिवर सिर्फ एक ऐसी बीमारी नहीं है जो कि एक फैटी लिवर है, आगे जाके वो आपको एक ऐसी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है जिससे कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है और लिवर फेलियर जैसी भी बीमारी होती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक शराबी में एक लिवर फेलियर होने का चांसेस रहता है। ये भी स्टडीज में लेटेस्ट तौर से देखा गया है। इसीलिए इसको स्पेशली इग्नोर तो बिल्कुल ही नहीं करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट होने का डर हो सकता है। मंथ के पहले सैटरडे को फ्री टेस्ट है, सब तो कुछ लिमिट है कितने लोगों का होगा टेस्ट? यूजुअली देखिए मशीन के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो मशीन भी हीटेड हो जाती है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि 30 से 50 लोगों को आराम से एटलीस्ट हम लोग एक सिटिंग में कर सके। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि एटलीस्ट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 30 से 50 के बीच में हम लोग बिल्कुल इसको कर सकते जांच के बाद किसी पुष्टि होती है, तो इलाज की किस तरह से व्यवस्था है? हैं। फैटी लिवर का जैसे मैंने आधा इलाज तो आपको बता ही दिया है ना, खान पान बहुत सही तरीके से रखेंगे तो अगर हल्का फुल्का है तो वो बिल्कुल रिवर्स होता है, ऐसा नहीं है रिवर्स नहीं होता है। कुछ दवाइयां भी आज के दौर में है जो दी जाती हैं जिससे कि ये रिवर्स होने में मदद मिलता है, बट इसका बेस जो न्यू है वो है अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करना। दवाइयां उस समय दी जाती हैं जो लोग लाइफ स्टाइल चेंज करके थक जाते हैं, जिनका लिवर या बहुत ज्यादा फैटी हो चुका है ना, वैसे मोमेंट्स में उसका क्राइटेरिया होता है, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर आगे बोलते बोलते। बट बेसिक बात यह है कि नींव यही है कि अपने खान पान और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को ठीक ठाक रखें। और ये फाइबर स्कैन मशीन जो होती है तो इसमें कोई चीर फाड़ नहीं होता है। देखिए एक अल्ट्रासाउंड प्रकार का एक मेथड है जिससे एक मशीन के द्वारा लिवर के पास एक प्रोब लगाया जाता है छोटा सा, जिससे उसमें रीडिंग दिखाती है मशीन में क्या है और नहीं है, उसी से ये जांच पता चल जाता है। इसके लिए जो भी लोग अगर आना चाहते हैं या आएंगे, खाली पेट रहना जरूरी है, कम से कम 5 से 6-7 घंटे की फास्टिंग रहना है ना, हल्का फुल्का पानी पी सकते हैं उस बीच में, लेकिन खाना कुछ नहीं खाना होता है। तो ये टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट्स आपको देता है। और ये रिपोर्ट पटना जैसे शहर में भी मैंने अपने एड में 4500 लिखा है, लेकिन कई बड़े हॉस्पिटल्स में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा 6-6 हजार 7-7 हजार रुपए में भी होता है, जिसको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने के पहले शनिवार को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर ये सैटरडे के अलावा दूसरे दिन को कराते हैं तो फैसिलिटी मिलेगी लोगों को, और कॉस्ट मिलेगी, लेकिन मिलेगी? नहीं नहीं, मशीन विल बी अवेलेबल ओनली ऑन फर्स्ट सैटरडे।